अगर हम अमेरिका को भारत में दूध बेचने की अनुमति दे दें तो एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनियां सिर्फ 32 रुपए प्रति लीटर में दूध बेचने की क्षमता रखती हैं। यही इस पूरे मुद्दे की जड़ है। असली समस्या ये कभी थी ही नहीं कि अमेरिका नाराज हुआ तो चीन में घुस जाओ, चीन नाराज हुआ तो अमेरिका में। ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस को मजबूत कर रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। साथ ही H-1B वीजा के नए नियमों की वजह से छोटी अमेरिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए भारतीय कर्मचारियों को अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम AI रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बन पाए तो आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु जैसी बातें सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी। अब समझते हैं टैरिफ का खेल। इसमें 4 पक्ष होते हैं: भारत की एक्सपोर्टिंग कंपनी, अमेरिका की इंपोर्टिंग कंपनी, अमेरिका की जनता, अमेरिकी सरकार। मान लो भारत की एक कंपनी अमेरिका में 100 रुपए की शर्ट बेचती थी। अगर अमेरिका 50% टैरिफ लगा देता है तो इंपोर्टर को हर शर्ट पर 50 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ये बोझ कंपनी अपनी जेब से नहीं देगी बल्कि जनता पर डाल देगी। नतीजा, वही शर्ट अब 150 रुपए की हो जाएगी। जब क्वालिटी वही है लेकिन दाम बढ़ गए तो अमेरिकी ग्राहक सस्ता घरेलू विकल्प चुनेगा। इससे भारतीय कंपनी की बिक्री घटेगी और भारत को आर्थिक नुकसान होगा। टैरिफ लगाने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, प्रोटेक्शन, घरेलू उद्योगों को सस्ते विदेशी माल से बचाना। दूसरा, रेवेन्यू, सरकार की कमाई बढ़ाना। तीसरा, पनिशमेंट, किसी देश पर दबाव बनाना। ट्रंप सरकार ने भारत पर टैरिफ पनिशमेंट के तौर पर लगाए। एक कारण बताया गया कि भारत का अमेरिका के साथ लगभग $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। दूसरा कारण रूस से तेल खरीदना बताया गया, लेकिन ये लॉजिक खोखला है क्योंकि रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है, भारत नहीं। फिर भी चीन पर वैसा दबाव नहीं बनाया गया। यूरोपियन यूनियन और खुद अमेरिका भी रूस से अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदते रहे हैं। असल वजह कहीं और छुपी है, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर। भारत ने अब तक अपना कृषि बाजार अमेरिका के लिए पूरी तरह नहीं खोला है। भारत की 50% से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती और पशुपालन पर निर्भर है। अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, टेक्नोलॉजी, बीमा, फीड और प्राइस सपोर्ट में। भारत उस स्तर की सब्सिडी नहीं दे सकता। इसलिए अगर अमेरिकी एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में खुलेआम आने लगे तो वे बेहद सस्ते होंगे और भारतीय किसानों व पशुपालकों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। दूध का उदाहरण ही ले लो। अमेरिका 32 रुपए प्रति लीटर में दूध बेच सकता है, जबकि भारतीय पशुपालक 52 से 55 रुपए से नीचे नहीं जा सकते। ऐसे में भारत अपने किसानों की बलि नहीं दे सकता। दूसरा बड़ा मुद्दा है GM क्रॉप्स। अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें आम हैं, जबकि भारत में ये बैन है। ऐसे बीज लैब में मॉडिफाई किए जाते हैं ताकि फसल तेजी से बढ़े, कम पानी में चले और कीटों से बचे। भारत स्वास्थ्य और पर्यावरण कारणों से इन्हें स्वीकार नहीं करता। यही असली कारण है कि भारत पर टैरिफ लगाए गए।